आपका रगड़ा बाहर जितना टेस्टी नहीं बनता है? क्या आपकी पेटी स्वादिष्ट नहीं बनती है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ठेले वाली जैसी जैन रगड़ा पेटीज़ की रेसिपी। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मार्केट जैसा रगड़ा पेटीज़ और साथ में मार्केट जैसी तीखी और मीठी चटनी। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी रगड़ा पेटीज़ भी इतनी ही चटपटी और टेस्टी बनेगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। रगड़ा पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप सूखा वाइट मटर लिया है। इसे मैंने छन्नी से छानकर साफ़ कर दिया है। अब इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। और यहाँ मैंने 3 कप पानी गर्म करने रख दिया है, इसमें मटर ऐड कर देंगे। तो मटर को हमें इस तरह उबलते पानी में ऐड करके फिर गैस बंद कर देना है और इसे हम ढककर 3 से 4 घंटे के लिए भीगने देंगे। तो देखिए 4 घंटे के बाद मटर अच्छे से भीग कर फूल गए हैं। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मटर को हम कुकर में ऐड कर देंगे। साथ में हम 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ में हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा ही ऐड करना है, पर अभी हम 3 कप पानी ऐड करेंगे, यानी मटर पानी में डूबने के बाद ऊपर इस तरह थोड़ा पानी रहना चाहिए। अब आधी टीस्पून ऑयल डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा ऑयल डालने से जब कुकर में सीटी लगेगी तब पानी बाहर नहीं निकलेगा। अब ढक्कन लगाकर हम 5 से 7 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम मीठी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1/3 कप इमली ली है और इसे हम 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। अब चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और जो हमने इमली को धोकर रखा था वो इमली ऐड कर देंगे। अब साथ में हम इसमें 200 ग्राम जितना गुड़ ऐड करेंगे, यानी 1 कप जितना गुड़ ऐड करना है। अब 1 टीस्पून काला नमक और 1/8 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आधी टीस्पून सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और सब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 8 से 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और देखिए इमली सॉफ्ट हो गई है और गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है। अब ढक्कन खोलने के बाद भी हम 5 से 7 मिनट के लिए उबलने देंगे, जिससे एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और ये पानी भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो कुकर में भी 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल कर सकते हो। अब गैस बंद कर देंगे और ये मिश्रण को हम छन्नी में डालकर अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए ये काफ़ी गर्म है, तो ध्यान रखकर हम छानेंगे और इस तरह चम्मच से प्रेस करते हुए अच्छे से छान लेंगे, जिससे इमली का सारा पल्प अच्छे से आ जाएगा और ये चटनी भी हमारी गाढ़ी बनेगी। तो देखिए चटनी को मैंने छान लिया है और अभी गर्म है तो पतली है, पर थोड़ी ठंडी हो जाने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए ठंडी होने के बाद चटनी इस तरह गाढ़ी हो गई है। तो ये मीठी चटनी एकदम परफेक्ट है। अब हम तीखी चटनी बनाएंगे। तो तीखी चटनी बनाने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में 3 हरी मिर्ची, 5 से 7 करी पत्ते और 1 टेबलस्पून दालिया ऐड करेंगे, 1/4 कप पुदीने के पत्ते और 1 कप हरा धनिया ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक, 2 टीस्पून नींबू का रस, चुटकी भर हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और पहले ही हम एक बार ड्राई ग्राइंड कर लेंगे, फिर 1/4 कप पानी ऐड करके वापस ग्राइंड करेंगे। तो देखिए चटनी बनकर तैयार है। अब इसमें 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चटनी बनकर तैयार है। अब हम पेटीज़ बनाएंगे। तो पेटीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 कच्चे केले को बॉईल कर लिया है। अब कच्चे केले को बॉईल करने के बाद तुरंत हम छिलके निकाल देंगे और इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। तो इस तरह ग्रेटर से ग्रेट करने से पेटीज हमारी एकदम स्मूथ बनेगी। और अगर आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो, पर जब केले गर्म हो तभी तुरंत मैश कर लेना है, नहीं तो ये केले थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो अच्छे से मैश नहीं होंगे। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह ग्रेटर से ही ग्रेट कर लेना है। तो देखिए मैंने सारे केले को ग्रेट कर दिया है। अब पेटीज को अंदर से सॉफ्ट और बाइंडिंग के लिए हम यहाँ आधा कप पोहा ऐड करेंगे। तो पोहे को हमें छन्नी से छानकर फिर साफ़ कर लेना है और इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। थोड़ा इस तरह पानी रहने देंगे, जिससे ये पोहे अच्छे से बिक जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर,
आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 2 टीस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और जो पोहे को हमने भिगा के रखा था वो सारा पोहा ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले को हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे, जिससे पोहा और मसाला कच्चे केले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पेटिस के लिए अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाएगा। वैसे आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो, पर पोहे ऐड करने के बाद हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाएगा और पेटिस भी अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट रहेगी। तो देखिए यहाँ पेटिस बनाने के लिए स्टफिंग रेडी है। अब हाथ को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और थोड़ा थोड़ा स्टफिंग हाथ में ले लेंगे और गोल गोल पेटिस बनाएंगे। तो इस तरह थोड़े पोहे ऐड करने से पेटिस सॉफ्ट भी बनेंगी और कुछ भी कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इतने स्टफिंग में से हम 12 पेटिस बना सकते हैं। अब हम कुकर को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मटर अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह मटर अच्छे से मैश होने चाहिए। अगर मटर कम पके हैं तो 2 से 3 सीटी लगाकर अच्छे से पका लेना है। तो रगड़ा के लिए मटर अच्छे होने चाहिए और अच्छे से बॉईल भी होने चाहिए। अब इस तरह हम चम्मच से थोड़ा मैश कर लेंगे। अब रगड़ा बनाने के लिए जो हमने बॉईल किया था वो रगड़ा हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। तो साथ में हम 1 से 1.5 कप पानी और ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे, जिससे रगड़ा डाइजेस्ट होने में आसान रहेगा। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रगड़ा बनाने के लिए हमें तड़का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चम्मच से हम इस तरह हल्का हल्का मैश करते जाएंगे, जिससे ये रगड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब साथ में आधे टीस्पून सौंठ पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रगड़ा में हमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब रगड़े को हम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे, जिससे रगड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए 8 से 10 मिनट में रगड़ा बनकर तैयार है। अब हम पेटिस को रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और पेटिस को हम इस तरह रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो देखिए पेटिस को हमें कुछ भी कोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। 2 से 2.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी हम रोस्ट होने देंगे। तो दूसरी बाजू हमें अलग से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बैच रोस्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेगी। तो देखिए पेटिस रोस्ट होकर तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और दूसरी पेटिस भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो दूसरी पेटिस रोस्ट करने से पहले वापस हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और एक एक पेटिस हम रख देंगे। तो आप चाहो तो 8 से 10 पेटिस भी साथ में रोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप पहले से पेटिस को रोस्ट करके भी रख सकते हो, फिर जब सर्व करना हो तब एक बार वापस गर्म करके फिर सर्व कर सकते हो। अब गर्मा गर्म रगड़ा पेटिस को सर्व करेंगे। तो प्लेट में हम पहले रगड़ा डाल देंगे और फिर ऊपर पेटिस रख देंगे और पेटिस के ऊपर भी हम वापस थोड़ा सा रगड़ा डाल देंगे, ग्रीन चटनी और मीठी चटनी डाल देंगे। तो देखिए मीठी चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव और हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा टमाटर भी काट के ऐड कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार जैन रगड़ा पेटिस बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। Thank you so much for watching.